बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। मैं हूं समर अब्बास। आज की इस वीडियो में नाज़रीन आपको बताएंगे कि क्या हवाओं का रुख बदलने वाला है, क्या बदल रहा है, क्या सियासी बाजी पलटने वाली है कि इमरान खान का एक के बाद एक केस जो है वो उनके फेवर में उसके फैसले आने वाले हैं। कुछ के फैसले आ भी चुके हैं और सियासी तौर पर देखा जाए तो कल ही दो कौमी असम्बली की और एक सूबाई असम्बली का हल्का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ से जीती थी। तहरीक इंसाफ से ये सीटें रिकाउंट में ले ली गई थी, वो तहरीक इंसाफ को वापस मिल गई हैं। और फिर अगले हफ्ते वो हुकूमत जिसे पहले ही लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं माना जाता, नहीं करार दिया जाता, इसे फॉर्म 47 की हुकूमत करार दिया जा रहा है, फॉर्म 45 की लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं करार दिया जा रहा। उस हुकूमत के लिए बड़ा एक इम्तहान आने वाला है। वो इम्तहान ज़मीनी इंतखाबात की सूरत में, जहाँ 21-22 कौमी असम्बली की सीटों पर ज़मीनी इंतखाबात होंगे, 23 सीटों के लिए, और कुछ दो सीटों पर बिला मुकाबला भी लोग हो गए। तो ये ज़मीनी इलेक्शन उस हुकूमत के लिए एक बड़ा इम्तहान है कि जिसकी लेजिटिमेसी पहले इन क्वेश्चन है। और फिलहाल तरीके साहब यहाँ पे पॉपुलर दिखाई दे रही है, लेकिन हुकूमत का बड़ा कुछ एट स्टेक है। नंबर गेम से शायद कोई फर्क नहीं पड़ेगा तरीके साहब को, लेकिन मॉरली गवर्नमेंट के ऊपर एक बड़ा प्रेशर इसका आने वाला है। इस पर भी डिटेल बात करेंगे आगे चल के। और नाज़रीन, साइबर केस की समाअत आज है और आज सरकारी वकील ने अपनी बहस का आगाज़ करना है। फिर एक और काम हुआ जनाब, यदि ये सब कुछ जो हो रहा है, जो हम बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट के लिए मुश्किलात एक के बाद एक जो है वो आती हुई नज़र आ रही हैं। ऐसे में रिटायरमेंट की जो 65 साल की एज की लिमिट है वो ख़त्म करने का फैसला हुआ है। ये क्या वजह है, ये क्या माजरा है, ये कैसे किस खास शख्सियत को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये हो रहा है। और इसके अलावा जनाब शहबाज शरीफ साहब 28-29 को फिर सऊदी अरब जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? एक महीने में दूसरा दौरा। और राना सनाउल्लाह साहब ने फिर से इकरार कर लिया है कि सादा अक्सरियत मुस्लिम लीग नून को नहीं मिली। और हिजबुल्लाह ने अटैक कर दिया है इसराइल के ऊपर। इस पर बात भी करेंगे वीडियो में आगे चल के। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और ऑल वीडियोस के लिए आपने जो है बेल आइकन प्रेस करना है। और इसके अलावा आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करें। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कर लिया करें। अच्छा जनाब, ये जो मामला है हवाओं का रुख जो मैंने कहा बदल रहा है, और इसके साथ साथ अब बाजी क्या सियासी पलटने वाली है, तो उसकी मैं आपको एक बताता हूँ जनाब पूरी टाइमलाइन। पहले खान साहब को सज़ाएँ इलेक्शन से पहले 4 मुख्तलिफ केसेस में सज़ाएँ सुनाई गई, सीधा सियासी तौर पर नुकसान पहुंचाने के लिए। उसमें तोशाखाना का केस था, उसमें इद्दत में निकाह का केस था, उसमें साइफर का केस था। ये 3 तो जो बड़े केस हैं जिनमें खान साहब को सज़ाएँ सुनाई गई। और इसमें भी अब वो सज़ाएँ इतने यानी कि भोंडे अंदाज में, इतने यानी कि कमज़ोर ग्राउंड के ऊपर वो सज़ाएँ दी गई थी कि अब जनाब जो है वो एक के बाद एक ये फैसले जो हैं वो उलटना शुरू हो गए हैं, यानी बाजी पलटना शुरू हो गई है। वो फैसले जो हैं वो जो है वो अपना वो यानी कि मुस्तरद होना शुरू हो गए, वो एक्सपोज होना शुरू हो गए बल्कि बुरी तरह से। अच्छा, इसमें जनाब अब देखें, तोशाखाना में सज़ा हुई इमरान खान को, तोशाखाना की सज़ा सस्पेंड हो गई हाई कोर्ट से आके। फिर जनाब खान साहब को सज़ा हुई दूसरी साइफर के केस के अंदर। साइफर के ट्रायल में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान के वकील जो थे सलमान सफदर, उनके दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं और उन्होंने बहुत ही कमाल के दलाइल दिए। बहुत ही ज़बरदस्त केस लड़ा सलमान सफदर साहब ने और पूरे साइफर केस को, पूरे साइफर के बयानिए को उधेड़ के रख दिया उन्होंने। और इसमें मैं जो है ज़रूर क्रेडिट देना चाहूँगा कि बड़े अच्छे, बड़े इंटरेस्टिंग और बड़े ही वैलिड किस्म के इसमें रिमार्क्स जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस जो है मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब की तरफ से सामने आया। जिस तरह कल उन्होंने बात की थी, पिछली वीडियो में बात कर चुका हूँ बड़ी डिटेल इस पर, कि जिस तरह कल बात हुई थी कि जनाब आज़म खान एक मुलजिम था इस केस के अंदर साइफर वाले में, और मुलजिम से फिर वो एकदम से गवाह बन गया। पहले वो गायब होता है फिर गवाह बन जाता है। उन्होंने कहा ये कैसे पॉसिबल है। और फिर वो जो साइफर का मामला है, साइफर गुम हो गया वज़ीर आज़म हाउस से, तो वो साइफर तो वज़ारत ख़ारजा ने वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भेजा था। उन्होंने ये साइफर तलाश करने की कोशिश क्यों नहीं की? तो क्या वो बरी ज़िम्मा है सारे मामले के अंदर जब वो गवाह बन गए? तो साइफर पे उन्होंने बड़े अच्छे दलाइल दिए थे सलमान सफदर साहब ने। और आज इस पर फिर से समाअत होनी है और आज सरकारी वकील ने आर्गूमेंट्स देने हैं अपने साइफर केस के बारे से। लेकिन इम्कान अब यही नज़र आ रहा है कि सरकारी वकील के एक दो उसके कहने को कोई बात है ही नहीं है, कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं। कैसे जस्टिफाई करेंगे जनाब इस केस को, इस फैसले को? बड़ा मुश्किल काम है सरकारी वकील के लिए, बाय द वे बड़ी मुश्किल नौकरी है। ताहम इसमें इम्कान ये है कि अगले 1-2 रोज़ के अंदर शायद अब रिलीफ हो जाए। इमरान खान को ईद से पहले मिलना था साइफर केस के अंदर, वो रिलीफ शायद खान साहब को मिल जाए। फिर 190 मिलियन पाउंड केस वाला एक आखिरी फैसला रह गया, या जिसे अलकादर ट्रस्ट केस कहा जाता है, जिसमें खान साहब के खिलाफ सज़ा होनी है। 9 मई के बारे से मामला आगे बढ़े तो उसमें भी सज़ा खान साहब को हो सकती है। और 9 मई की अगर मैं बात करूँ जनाब, तो एक खसूसी अदालत है, खसूसी अदालत नंबर 2 इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत है, उससे बाय द वे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के केसेस के लिए मुख्तस कर दिया गया है
ये भी मामला जो है वो शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान को लगता है कि मज़ीद रगड़ा देने के लिए ये ख़ुसूसी अदालत कायम की गई है। अच्छा, साइफ़र केस की मैं बात कर रहा था, उसमें जो है वो बड़ा क्लियर नज़र आ रहा है कि उसमें खान साहब को फ़ायदा मिल जाना है और उनकी सज़ा मुअत्तल हो जानी है। शाह महमूद कुरैशी की सज़ा भी मुअत्तल हो जानी है। शाह महमूद कुरैशी पे तो एक ही चार्ज है ये वाला, वो तो लगता है बाहर भी आ जाएंगे, जेल से रिहा भी हो जाएंगे। तमाम खान साहब को 190 मिलियन पाउंड या अलकादर ट्रस्ट केस जो है वो भी भुगतना पड़ेगा, उससे भी अपनी जान छुड़ानी पड़ेगी अगले मरहले के ऊपर। अच्छा, बाकी जो मैं बात कर रहा था कि साइफ़र केस उड़ गया, ये जो केस है सॉरी तोशा खाना उड़ गया, साइफ़र उड़ने वाला है। जो इद्दत में निकाह का केस है वो भी बिल्कुल तकरीबन फारिग हो चुका है। वो केस भी अगली समात 24 को है, उस पर वो केस भी उड़ जाएगा। यानी सियासी अगर लीगली देखा जाए तो पीटीआई के लिए रिलीफ ही रिलीफ है। सिर्फ केसेस की बात नहीं है, बल्कि अगर आप देखें तो जो मामला है कौमी असम्बली में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कौमी सूबाई असम्बली में छीनी गई सीटों के हवाले से, तहरीक इंसाफ का दावा है कि 180+ सीटें तहरीक इंसाफ की बनती थी और फॉर्म 45 कहता भी यही है। तो फॉर्म 45 के मुताबिक जो तहरीक इंसाफ का दावा है, और ये कुछ सीटें तहरीक इंसाफ की जीती हुई थी जो तहरीक इंसाफ से सीटें ले ली गई थी सेनेट के इंतखाबात से पहले, वज़ीर-ए-आज़म के इलेक्शन से पहले, नंबर गेम को डिस्टर्ब करने के लिए। तो उसमें 3 सीटें जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो तहरीक इंसाफ को वापस मिल चुकी हैं। गुज़श्ता रोज़ लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से NA81 गुजरांवाला से बिलाल एजाज को मिल गई ये सीट उनकी जो छीनी गई थी उनसे। फिर लोधरा की NA154 की जो सीट है वो यहाँ से राना फराज नून है, उन्हें ये सीट दोबारा से वापस मिल चुकी है। और PP 133 ननकाना साहब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मोहम्मद आतिफ जो हैं वो दोबारा से मेंबर प्रोविंशियल असम्बली बन चुके हैं। और ये 3 बड़े फैसले जो हैं ये इलेक्शन कमीशन के फैसलों के खिलाफ, इलेक्शन कमीशन का जो फैसला था रीकाउंट के तहत इनको ये सीटें दी गई थी, वो इलेक्शन कमीशन के फैसले को भी लाहौर हाई कोर्ट ने आज उड़ा के रख दिया है। बाकी मैं एक वो देख रहा था खबर डॉन पे, बड़ी इंटरेस्टिंग खबर थी कि जब लाहौर हाई कोर्ट की जज हैं जो खातून जज आलिया नीरम, उन्होंने IG को ये कह दिया जनाब कि ये टिकटॉक किस्म की रिपोर्टें यहाँ पे नहीं चलेगी। तो उस पर सवाल ये भी उठ रहा है सोशल मीडिया के ऊपर कि क्या ये टिकटॉक रिपोर्ट की बात करते हुए क्या उन्होंने ट्रोलिंग तो नहीं की कहीं मरीम नवाज़ की, जिन पे इल्ज़ाम लगता है टिकटॉक वज़ीर आला हैं। तो वो लग ये रहा है बज़ाहिर कि जज साहबा जो हैं उन्होंने ट्रोलिंग कर दी है पंजाब हुकूमत की कि वहाँ टिकटॉक पे ज़रा ज़्यादा फोकस है, गवर्नर से भी ज़्यादा। तो ये जो मामला जनाब, इसमें भी PTI के हक़ में ये फैसले आए हैं। 3 ये सीटें तहरीक इंसाफ को मिल गई हैं, एक प्रोविंशियल की और 2 कौमी असम्बली की। अब जनाब आगे जो है केस रह गया सिर्फ 190, उसमें भी अगर सजा होकर अपील हो जाती है खान साहब की तो वो तमाम केसेस में बाहर आ सकते हैं अगर 9 मई वाला केस उनके खिलाफ नहीं खोल दिया जाता। बाय द वे 9 मई के केसेस की जो मैंने ऊपर बात की भी थी कि FIA प्रोसिक्यूटर जो है वो एक खुसूसी अदालत जो है वो इंसदाद दहशतगर्दी के साथ ही वो दे दी गई है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत समात के लिए जो अदालत कायम है खुसूसी अदालत, उससे वो जो है वो एक्सक्लूसिवली जो है वो उस जो अदालत की फैसिलिटी है वो उन्हें दे दी गई है जनाब। इसके अलावा जनाब यानी कि एक अलग से अदालत जो है वो कायम कर दी गई है। इंसदाद दहशतगर्दी की जो अदालत नंबर 2 थी वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के केसेस के लिए जो है वो मुख्तस की गई है। तो इस पर देखते हैं कि किसको रगड़ा देना मकसूद है। बज़ाहिर लग ये रहा है कि खान साहब और शाह महमूद कुरैशी के लिए कोई रगड़ा लगता है, अगला हो सकता है। तो ज़्यादातर केसेस खान साहब के उड़ गए। सियासी तौर पर देखा जाए तो अब नून लीग खुद मानती है इस बात को। वो जो तहरीक साहब का दावा था जनाब के 180+ सीटें हम जीते हुए थे, नून लीग की सीटें बहुत कम थी, सादा अक्सरियत तो बहुत दूर की बात है। तो राना सनाउल्लाह साहब ने मान लिया, वो एक के बाद एक इंकशाफ करते आ रहे पिछले कुछ अरसे से। वो खुद कुछ सियासी तौर पे खुद कुछ हमलावर बने हुए, खुद कुछ और यानी कि अपनी पार्टी पे कभी कभार वो अटैक कर देते हैं। तो राना सनाउल्लाह साहब ने कल एक शो में उन्होंने इंकशाफ ये किया, बल्कि माना एतराफ़ किया है, उसे एतराफ़ कहना चाहिए कि जनाब वो ये कहते हैं कि जो हमें सादा अक्सरियत है इलेक्शन के अंदर वो नहीं मिली। तो इसलिए इन्हीं सवाल उनसे हुआ था जो आपके वादों का आपने जो इलेक्शन में किए थे। उन्होंने कहा कि हमारे जो इलेक्शन में वादे थे उन पर तो हमारा अमल दरामद करना बनता ही नहीं है, क्योंकि हमें आप लोगों ने मैंडेट ही नहीं दिया। हमें सादा अक्सरियत हमने मांगी थी, सादा अक्सरियत मिल जाती तो हम ये सारे काम करते, लेकिन सादा अक्सरियत नून लीग को नहीं मिली। वो ये मानते हैं कि नहीं मिली सादा अक्सरियत। अच्छा, ये जो आज 2 तिहाई की बातें हो रही है हुकूमत की, ये 2 तिहाई भी जो है ज़ाहिर है ये इसमें भी कोई गड़बड़ जो है कुछ चीज़ें इसमें नज़र आ रही हैं कि 2 तिहाई की बात तो हो रही है, लेकिन नून लीग जो है वो उसके रहनुमा प्रेसिडेंट पंजाब कह रहे हैं सादा अक्सरियत भी नहीं, उधर से 2 तिहाई हुकूमत की बातें हो रही हैं। तो इसमें जनाब जो मामला है जो अदालतों वाला, ये काम अगले आने वाले चंद दिनों में तेज़ होगा। सिर्फ ये तेज़ नहीं होगा बल्कि यानी कि खान साहब के केसेस रिवर्स होने वाला मामला फिर पंजाब में, सिंध में, KP में खान साहब ने एक्सटेंसिवली जलसे करने का काम जारी कर दिया। अपनी पार्टी को ज़मीनी इंतखाबात के लिए भी जलसे करने का कह दिया है। तो ये ज़मीनी इंतखाबात अगर पाकिस्तान तहरीक के साथ जीत जाती है, स्टेक्स बड़े हाई है, तो फिर जो हुकूमत बैठी हुई है मुस्लिम लीग नून की, जिससे पहले जो है मशकूक हुकूमत है,
उसे चुनतखब हुकूमत भी कहा जाता है। तो उसके पल्ले फिर क्या रह जाना अगर ये फैसला तहरीक इंसाफ के सूरत हाल जो है उनके हक में अगर हो जाती है। फिर जनाब एक और जो मामला है वो है जी अपना नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अब कोई इनकलाबी बनना शुरू हो गए। और मियाँ नवाज शरीफ के इनकलाबी बनने का नुकसान ये है जनाब के इससे PMLN के वज़ीर आज़म उनके अपने भाई बैठे हुए, बाय द वे वज़ीर आला पंजाब की उनकी अपनी बेटी बैठी हुई हैं। अपने समधी जो मियाँ साहब के हैं सागडार साहब वो वज़ीर ख़जाना वज़ीर ख़ारजा बन के बैठे हैं। चूँकि ख़ुद मियाँ साहब पूरी सिस्टम से, पूरी गेम से, पूरी दौड़ से आउट हैं, तो वो बड़े बेचैन दिखाई दे रहे हैं। तो मियाँ साहब का जनाब मामला ये है कि उस पर मियाँ जावेद लतीफ़ ने ये कह दिया है कि मियाँ साहब ने कहा है कि भाई जो दिल की बात है वो खुल के सामने रखें, जो जो कुछ हुआ है वो सारा कुछ लोगों को बताया जाए। तो ये बड़ी ही अहम चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बयान की है, जो है अब ये सामने आना शुरू हो गई है। इसके अलावा जनाब जो मामला है वो है ज़िमनी इंतखाबात की। मैंने बात कर ली कि ये चूँकि नवाज शरीफ साहब जो है वो अपने आप को हारता हुआ देख रहे हैं, उन्होंने ज़रा पैंतरा बदला है जनाब। चूँकि तहरीक के साथ ज़्यादा पॉपुलर है ज़िमनी इंतखाबात के लिए भी, चूँकि गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी की मेरे ऊपर मैंने बात कर दी इस पर काफ़ी डिटेल। तो इस पर अब खान साहब ने तो ऑल आउट जो है वो एक फुल एक्टिविटी की का जो है उन्होंने हुक्म जारी किया है, लेकिन नून लीग की तरफ फिर यहाँ पे एक उनके लिए परेशान कुन सूरत हाल बनी हुई है। ये इलेक्शन भी अगर नून लीग हार जाती है तो फिर हुकूमत का 5 साल चलने का जो दावा है वो वैसे भी ज़रा मशकूक हो जाएगा। मशकूक तो पहले भी है, मज़ीद मशकूक हो जाएगा। अच्छा, ये जो बात होती है ना कि 5 साल हुकूमत रहेगी, शहबाज शरीफ की हुकूमत 10 साल रहेगी, उस पर भी मैं मेरा एक अपना थीसिस है, जो ज़ुबानी थीसिस की मैं बात करूँ, एक टर्मिनोलॉजी यूज़ करूँ थीसिस की। मुझे ये लगता है कि मियां नवाज शरीफ की चॉइस बड़ी टफ है बाय द वे आर्मी चीफ के वाले से। अगले साल अगस्त तक तकरीबन मामला जो है वो इसी तरह चलेंगे जिस तरह चल रहे हैं। अगस्त में फिर नए आर्मी चीफ का तकर्र या पुराने आर्मी चीफ जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं उनकी एक्सटेंशन के वाले से एक डिबेट शुरू हो चुकी होगी। जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के बारे में ज़ाती तौर पर मुझे इल्म है इस बात का कि उनकी एक्सटेंशन जो थी वो चाह रहे थे, शहबाज शरीफ साहब ये इवन उन्हें एक्सटेंशन देना चाह रहे थे, लेकिन मियां नवाज शरीफ डट गए थे कि उन्होंने कहा नो वे, बाजवा को एक्सटेंशन नहीं देनी। अब जो मौजूदा आर्मी चीफ है मियाँ साहब जो हैं वो अपनी जगह पर दिल बर्दाश्त तो हैं, दुखी तो हैं कि भाई उनके साथ ठीक नहीं हुआ, उन्हें वज़ीर आज़म के लिए जो है वो लालच दे के यहाँ ला के उनकी यानी कि वज़ीर आज़म हाउस में तस्वीर लगनी थी, वो तस्वीर अब आटे के थैलों पर लग गई है। वो दिल बर्दाश्त होना तो मियाँ साहब का नज़र आ रहा है कि जिसकी वजह से अब उन्होंने इनकलाबी बनने का फ़ैसला कर लिया है और अपनी ही पार्टी के लोगों को उन्होंने बता दी जनाब कि अब वो जो है वो इस मामले पर भरपूर तरीके से जो है वो मैं बात करता इनकी मियाँ साहब की कि वो उन्होंने भरपूर तरीके से इनकलाबी बनने का ऐलान कर दिया है। तो इनकलाबी बन नहीं सकते बाय द वे, एक तरफ अपने भाई की हुकूमत है, एक तरफ अपनी बेटी की हुकूमत है, समधी उनके वज़ीर ख़ारजा हैं, कैसे इनकलाबी बनेंगे? ये सब जो है वो ज़िमनी इलेक्शन में फ़ायदा उठाने के लिए मियाँ साहब की तरफ से सारी ये गेम बन रही है, बाकी इसका कोई मकसद नहीं इनकलाबी बनने का फॉर टाइम बीइंग। तो वो जो मैं बात करता आर्मी चीफ के बारे से, वो जो चॉइस बड़ी टफ है मियाँ साहब के लिए, तो वो मैं इसलिए कह रहा था कि एक तरफ जो है उनको नज़र आ रहा है जनाब कि उन्होंने आर्मी चीफ को तोसी देनी है, तो वो ख़ुद चूँकि उन्हें वज़ीर आज़म बनना था, पाकिस्तान आए थे, ये सारी एक वो ख्वाहिश लेके, एक ख्वाब देख के उन्हें ख्वाब दिखाया गया था, सब्ज़ बाग दिखाए गए थे कि वो वज़ीर आज़म बनेंगे, लेकिन वो नहीं बने, अल्टीमेटली गेम से आउट हो गए। तो वो मियाँ साहब ने वो बात अपने दिल में रखी हुई है, वो उनके जो है वो अंदर ना दिल पे एक वो कहते हैं ना कि एक चोट उन्हें लगी है, वो भी बड़े इस बात पर दिल बर्दाश्ता हैं। फ़िलहाल वो अपनी बेटी की वजह से चल रहे हैं, लेकिन अगर बेटी की बात ना होती तो 1 महीना भी ये सिस्टम ना चलता। बहरहाल मियाँ साहब ने, उनके पास चॉइस बड़ी टफ है, 2 ऑप्शन है कि या मौजूदा आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दे दें या ना दें। तो ये डिबेट तो छिड़नी है अगले साल जाके अगस्त सितंबर में। मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, मैं जो मेरी रीडिंग है सूरत हाल के ऊपर कि मौजूदा आर्मी चीफ एक्सटेंशन लेना चाहें या ना लेना चाहें, शहबाज शरीफ साहब उन्हें एक्सटेंशन देना चाहेंगे, जबकि मियाँ नवाज शरीफ एक्सटेंशन शायद ना देना चाहें। वो अपनी जगह पे अपने बारे में वो जो समझते हैं कि मेरे साथ बुरा हुआ है, तो उस पर वो मना भी कर सकते हैं, लेकिन मना इसलिए भी नहीं कर सकते जो उनके लिए जो दूसरा मियाँ साहब के लिए सिनेरियो जो नज़र आ रहा है मुमकिन तौर पर, उन्होंने ये चीज़ भी देखनी है कि चूँकि ज़ाहिर इस वक्त PTI मौजूदा जो इस्टेब्लिशमेंट है, मौजूदा जो मिलिट्री लीडरशिप है, उसके खिलाफ पिच हुई भी है। तो मियाँ साहब जो हैं वो कभी कतई नहीं चाहेंगे कि भाई इमरान खान का मामला चूँकि वो लगा हुआ फ़ौज के साथ लगा रहे, तो वो यानी कि मियाँ साहब को तो खान साहब से लड़ने का कोई है ही नहीं है, उन्हें तो खुद लड़ना ही नहीं पड़ रहा। वो तो लड़ाई फ़ौज की और खान साहब यानी इमरान खान की लड़ाई है, वो जाने इमरान खान जाने फ़ौज जाने। तो मियाँ साहब को वो एक ज़रूर एक बेनिफिट हासिल है कि PTI वाली थ्रेट जो है वो बिल्कुल भी इट विल बी ओवर अगेन फॉर टाइम बीइंग ही सही, लेकिन फ़िलहाल वो टल जाएगी
कि फ़ौज जाने, इमरान खान जाने, ये मियाँ साहब की सोच है। नून लीग इस पर ज़्यादा बात भी करती है, आजकल काफ़ी ज़्यादा हवा देती है तमाम शोज़ के अंदर भी जाके 9 मई 9 मई 9 मई, देखें जी ये 9 मई वाले वो डर ये है कि इस्टेब्लिशमेंट उन्हें कोई फेवर ना कर दे कहीं पे। तो इसलिए ना वो नून लीग वाले कोई मौका जाने नहीं देते जहाँ पे फ़ौज को और पीटीआई को लड़ाने की कोशिश ना करें आपस में। तो वो मियाँ साहब ने वो भी देखना है जनाब कि कोई ऐसा अगर कोई दूसरा आ जाता है कि जो जिसकी पॉलिसी अगर डिफरेंट होती है तो उसका सियासी तौर पर नून लीग को नुकसान हो सकता है। तो ये चॉइस मियाँ नवाज शरीफ के लिए बड़ी टफ होगी आर्मी चीफ के तकर्र के हवाले से। तो फिलहाल जो चीज़ें हैं वो चलनी है, अगस्त सितंबर 2025 तक तो चीज़ें लगता है कि इसी तरह से चलें शायद। बाकी जो मामला है जनाब, शेर असलम मरवत ने यह इल्ज़ाम आयद किया है कि अमेरिका को 2 हवाई अड्डे दिए गए हैं ईरान के ऊपर अटैक करने के लिए पाकिस्तान की जानिब से बलूचिस्तान में। तो ये खबर जो है वो शेर असलम मरवत साहब की गलत खबर है। ऐसा कोई अड्डा पाकिस्तान ने ईरान पर अटैक करवाने के लिए नहीं दिया अमेरिका को। बाकी खसूसी अदालत जो है वो मैं बात उस पर कर चुका हूँ, बाय द वे इसको छोड़ देते हैं। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो 28 और 29 को फिर सऊदी अरब जा रहे हैं। सऊदी अरब का एक बड़ा डेलीगेशन इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है, वो $5 अरब की सरमाकारी को मैच्योर करने के लिए। ये हो जाते हैं मामला तो फिर शहबाज शरीफ साहब दोबारा जाएंगे 28 और 29 को सऊदी अरब में बाज़ाब्ता दस्तखत करने के लिए। अच्छा, राना सनाउल्लाह की बात मैंने कर ली है। हिजबुल्लाह की आपको बताते हैं खबर जनाब कि हिजबुल्लाह ने जो इसराइल का एयरपोर्ट है मेरून एयरपोर्ट, उस पर उन्होंने इस एयरपोर्ट नहीं, ये एक एयर बेस है और इस एयर बेस के ऊपर अटैक किया है मिज़ाइल से, रॉकेट से। और ज़ाहिर है ज़्यादातर चीज़ें तो रिपल्स हो गई, लेकिन लबनान ने भी ये जो डेमास्कस में और बाकी जो धमाके हुए थे जिसमें जो लीडर जो हैं वो हिजबुल्लाह के और कुछ ईरानी लीडर जो हैं वो इसमें जम बहक हो गए थे, तो उस पर हिजबुल्लाह ने भी अपना बदला जो है वो ले लिया है इज़राइल से। तो बाकी इज़राइल का मैं बता चुका हूँ कि इज़राइल ने अमेरिका ने रिक्वेस्ट किया ईरान से जनाब कि आप एक अलामती सी स्ट्राइक करने का आप दे दें मौका, ताकि इसराइल जो है वो फेस सेविंग के लिए एक अलामती सी स्ट्राइक कर ले। ईरान ने इस चीज़ को ओके नहीं किया। तो ये आज की अपडेट्स हैं। इंशाअल्लाह जनाब अगली वीडियो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होकर मजीद अपडेट से आपको आगाह करेंगे। हाँ, एक चीज़ रह गई है बाय द वे, वो खबर बड़ी इंपॉर्टेंट थी। 65 साल की रिटायरमेंट की जो है वो जो कज़गन थी वो ख़त्म कर दी गई है पाबंदी। मुल्क में कोई भी बूढ़ा शख्स जो है, उम्र रसीदा शख्स, वो बेरोज़गार नहीं रहना चाहिए। ये मौजूदा हुकूमत की तरजीह है। और हाल ये जनाब के इसमें नौजवान जो हैं वो बेरोज़गार हैं, और जो लोग रिटायरमेंट की, जिनकी घर बैठ के रिटायर्ड एज गुजारने की जो ज़रूरत है, जिनकी यानी कि जो ज़िम्मेदारी बनती है, वो चलाएँगे हुकूमती अमूर, सरकारी अमूर चलाएँगे। नौजवान चलें छोटे मोटे कोई डकैती शिकैतियाँ करके, कोई छोटे मोटे जो हैं वो क्राइम करके लगता है अपना गुजारा करेंगे। जब आप उन्हें नौकरियों से महरूम कर देंगे, नौकरियां जो हैं वो सारे बड़े बड़े ओहदे जो हैं वो आप उठा के दे देंगे, पुराने लोगों को आप एक्सटेंशन देते जाएंगे, या आप उन्हें ही जो है वो, जिस तरह चीफ जस्टिस से आजकल बात चल रही है कि चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान की मुद्दत मुलाजमत 3 साल की जा रही है, तो क्या इसीलिए की जा रही है? आप उनसे कोई फेवर सीख कर रहे हैं कि मजीद कोई नया बंदा ना जाए नीचे से? तो ये बड़ी एक डिजास्टर्स किस्म की अप्रोच, डिजास्टर्स किस्म की ये सोच है जो पाकिस्तान के लिए बड़ी नुकसानदेह है कि ज़ाती फ़ायदे के लिए, ज़ाती गेन के लिए आप मुल्क का निज़ाम ख़राब कर दें। ये रिटायरमेंट की जो एज है ये 62 ईयर्स से ऊपर या 60-62 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। बहरहाल अब वो पेस्टेड वाली कानून भी ख़त्म करें, 70 साल का बंदा भी लग सकेगा कहीं पे किसी इदारे का सरबराह। तो दिस इज़ वेरी सैड, वेरी अनफॉर्चुनेट। तो इसी पे आज की वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगली वीडियो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।